गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान में, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसका नाम है मात्रक ए तथा विमा। बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जिन भौतिक राशियों का पदार्थ का वह गुण जिसको मापा जा सकता है उसे एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वहीं आपकी क्या कहलाती, भौतिक राशियाँ कहलाती। जैसे उदाहरण के लिए संवेग, आवेग और बल, ये सब क्या होती, भौतिक राशियाँ होती। जैसे कोई एक पिंड है जिसके ऊपर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 हो गया वो आपका क्या होगा, परिणाम हो गया। और न्यूटन जो हो गया वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे आप जाते हो बाजार के अंदर चीनी खरीदने, तो आप कहते हो दुकानदार से 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 जो होता है वो क्या आंकिक मान होता है और केजी क्या होता है, वो मात्रक होता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी भौतिक राशियाँ होती उनको व्यक्त करने के लिए एक आपकी क्वांटिटी संख्या यूज की जाती है, उसके साथ मात्रक जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है मात्रक। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता है। एक तो उसका संख्यात्मक नाम जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, दूसरा आपका मात्रक होता है। जैसे आपका बोला 2 kg, तो 2 जिसमें क्या हो जाता है संख्यात्मक मान और केजी क्या होता है, मात्रक होता है। भौतिक राशियों के लिए 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी नापने के लिए। पहला होता है CGS पद्धति, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा होता है FPS पद्धति, फुट, पाउंड, सेकेंड। तीसरा होता है MKS पद्धति, इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, जिसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और CGS पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जब आई तो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली थी। ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है बेसिक यूनिट, इसको आधारित यूनिट बोलते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। दूसरी होती है पूरक मात्रक, इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, इनकी संख्या केवल 2 होती है। जब आधार मात्रक के बोलते बेसिक यूनिट की बात करते हैं, तो ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं। इनके सेल्फ अपना क्या होता है, परिणाम होते हैं, उनकी विमा होती है, उनके मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत M से लिखते हैं इसको, विमा क्या होती है L से। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और संकेत kg होता है और विमा इसकी M होती है। समय का मात्रक सेकंड होता है, संकेत S होता है और विमा T होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का केल्विन होता है और इसका विमा क्या K होती है। वैद्युत धारा की एम्पियर होती है, इसकी संकेत A होता है और विमा भी इसकी A होती है। नेक्स्ट होता है ज्योति तीव्रता, जिसकी कैंडेला होती है, इसका CD और विमा C होती है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है और इसका विमा क्या होती है, इसको M और N से लिखते हैं। पूरक मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक समतल कोण, इसका क्या होता है रेडियन में, इसका संख्या RD होता है। ठोस का स्टेरेडियन होता है, जिसे R कहते हैं। समय सापेक्षिक राशि नहीं, क्योंकि किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वह राशियाँ जो आधार से निकल व्युत्पन्न होती हैं, इसको व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है फार्मूला, तो इसमें विस्थापन भी है और समय भी है, 2 राशियाँ हैं, 2 राशियों के ऊपर निर्भर। तो इस प्रकार की राशि को हम केवल व्युत्पन्न राशि। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश के ऊपर बनाए रखें और आप मेहनत और लगन ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।